अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफ़ियत से होंगे। मैं भी अल्लाह की फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मेरे व्लॉग का आगाज़ हुआ है सहरी से। अल्हम्दुलिल्लाह जो है रोज़ा रखने के बाद जो है बाकी सारे घर के काम भी इंशाल्लाह साथ-साथ चलते रहेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको थंबनेल से आइडिया हो ही गया होगा कि आज का जो मेन टॉपिक है वो है शौहर की लाडली कैसे बना जाए। तो इसमें मैं कुछ आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि शौहर की लाडली जो है वो कैसे बनते हैं और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हम मियाँ-बीवी जो हैं वो सुकून से रहें और किसी को भी इतनी इजाज़त ना हो कि वो हमारा सुकून जो है वो डिस्टर्ब करे। तो यहाँ यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो सो के उठ चुकी थी और उसके बाद जो है क्योंकि जैसे ही मेरी बेटी उठ जाती है तो मेरा व्लॉग जो है वो कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिर मुझे उसको देखना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है क्योंकि बच्चों की केयर भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही वो बच्चों की टाइम आप कह लें कि उनका एज यही है जिसमें माँ जो है उनको एक माँ मतलब उसकी सपोर्ट चाहिए, उनको माँ का प्यार चाहिए, माँ की देखभाल चाहिए। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी माशाल्लाह से मोहम्मद अली माशाल्लाह मेरी जान का टुकड़ा जो है वो माशाल्लाह से उठ चुका था और उसके खेलने का टाइम था। लेकिन अब क्या करें, घर के काम भी तो करने हैं, तो मुझे उसको वॉकर में डाला और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि भई शौहर की लाडली कैसे बनते हैं और वो कौन से ऐसे काम हैं जो हमें ज़िंदगी में नहीं करने चाहिए। बच्चों को टाइम देना चाहिए, बच्चों की केयर करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि मेरी शादी को जो है वो 3 साल हो चुके हैं। उसमें सबसे पहली बात जो मैंने थी कि मैं जो थी ना मैं जॉब करती थी। जॉब जो है वो मुझे अपनी जॉब छोड़नी थी क्योंकि जॉब जो है पहले 3 साल मैंने कंटिन्यू रखा। इन 3 सालों में मैंने बहुत सी प्रॉब्लम्स को फ़ेस किया। मैं अपने सारे घर के काम करती थी, इवन कि मैंने कोई भी केयर टेकर नहीं रखी हुई थी अपनी बेटी के लिए। अपने सारे काम करती थी। पहले मैं सुबह आपके लिए 6 बजे उठती थी और मैं जॉब पे जाती थी और सारे घर के काम मैं वापसी पे आके करती थी, खाना बनाती थी, अपने कपड़े जो है मैं खुद वॉश करती थी, मतलब अपने हस्बैंड के भी कपड़े वगैरह सब कुछ आयरन वगैरह सब कुछ मैं खुद ही करती थी। मुझे किसी की कोई सपोर्ट नहीं थी। लेकिन मेरा वीक पॉइंट क्या था कि मैं घर से निकलती थी, मैं घर से बाहर चली जाती थी और फिर मैं घर में वापस आती थी। तो लोगों को लगता है कि जब आप जॉब करते हो ना, आप बाहर घर से निकल गए हो ना, इट मीन्स कि आप तो मौजें कर रहे हो, आप ऐश कर रहे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे। मतलब वो जो जॉब करना, घर से बाहर निकलना था ना, वो आपके लिए ही है। आप अपनी सैर व तफरीह के लिए घर से बाहर निकले हैं, जबकि आपको पता है कि आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए घर से बाहर जा रही हैं। आप उनको जो है सपोर्ट फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आजकल के दौर में जो है वो मियाँ बीवी इकट्ठे काम करेंगे तो ही आप कह लें घर चलता है। लेकिन नहीं, अगर आप घर से बाहर निकले हो तो वो आप अपने लिए निकले हो। अगर आप घर में हो तो इट मीन्स कि आप बहुत अच्छे हो, आप घर के सारे काम भी करते हो। हालाँकि जो घर में है वो काम नहीं भी कर रहा लेकिन उसको वैल्यू दी जाती है। तो भई यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप अगर आपको इस चीज़ की आपकी वर्थ नहीं मिल रही ना, कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप घर से बाहर जा रही हैं, आप फाइनेंशियली अर्न कर रही हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, इस चीज़ को आपकी वैल्यू नहीं दी जा रही तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, मैंने भी वो जॉब छोड़ दी क्योंकि जिस जॉब से मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन ही नहीं मिली, जिस जॉब से मेरी आप कह लें कि मेरी सपोर्ट को किसी ने समझा ही नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने वो जॉब छोड़ दी। मैं भी घर बैठ गई क्योंकि मैं भी अच्छा बनना, मैं ऑलरेडी सारे एक तो काम करती थी, जॉब के साथ भी मैं सारे काम कर रही थी लेकिन उसकी वेटेज कम थी। तो फिर क्या किया, मैंने जॉब छोड़ दी, मैंने भी अपनी बेटी को टाइम देना शुरू कर दिया क्योंकि ये बच्चों की उम्र ही यही है जिसमें उनको माँ का प्यार चाहिए। कि मैं अपनी बेटी को अपनी माँ के घर छोड़ती थी, फिर उसको वहाँ से पिक करती थी, तो मेरे बच्चे का एक गैप आ जाता था जो कि 7 टू 8 आवर्स का गैप था। उसके बाद भी इंसान थक भी जाता है तो इतना सपोर्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो है मैंने पहला काम क्या किया, मैंने जॉब छोड़ दी। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपसे डिस्कस कर लूँ, यहाँ पे मैं जो है वो आज आलू मटन बना रही हूँ क्योंकि इफ्तारी में जो है वो हल्का-हल्का सा आलू शोरबे वाला मटन जो है वो बड़ा मज़े का लगता है और ये मेरे हस्बैंड जो हैं उनको बहुत पसंद भी है, वो शोरबे वाली चीज़ें जो है बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा जी, तो दूसरी बात ये है कि हस्बैंड की लाडली कैसे बना जाए? जब आप घर पे रहते हो ना, जब मैंने जॉब छोड़ दी उसके बाद मैंने घर पे रहना शुरू कर दिया।
उसमें मतलब क्योंकि जब मैं जॉब करती थी बहुत सारी हमारी बहस हो जाती थी, तो उस बहस में क्या थी मैं इमोशनल हो जाती थी, मैं रोने-धोने बैठ जाती थी। मेरी आदत ही यही थी कि कोई मुझे कुछ कहता था ना, मैंने अगर किसी से सुन लिया कि कोई मेरी बुराई कर रहा है, फैमिली में इन-लॉज़ में कोई बुराई कर रहा है, मतलब कहीं पे भी मेरी फैमिली में भी कोई अगर मेरी बुराई कर रहा है ना, मतलब कोई मुझे बुरा-भला कह रहा है, तो मुझे फ़ौरन से मतलब रोना आ जाता था कि भई मैं तो ऐसी नहीं हूँ, ये मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मैंने अपनी इस वीकनेस को अपनी पावर बनाया। मैंने जो है अपना इमोशनल ब्लैकमेल होना छोड़ दिया, मैंने रोने-धोने वाला काम ख़त्म कर दिया। अब किसी से भी मैं अपनी बुराई में मतलब हस्बैंड्स को तो आदत होती है ना समटाइम्स वो मतलब कि होती है, कुछ लो हस्बैंड्स होते हैं वो आपके लिए बहुत लविंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, लेकिन कुछ हस्बैंड्स में थोड़ी-सी ख़ामियाँ होती हैं, उनको उस लेवल पर लेकर आना होता है कि वो भी आपको सपोर्ट करें, आपकी केयर करें, आपसे प्यार करें। आप उनकी जितनी क्योंकि अपने हस्बैंड को एहसास दिलाएँ, उनकी केयर करें, उनको आप बताएँ कि आप क्या हैं उनके लिए, अपनी अहमियत का अंदाज़ा लगाएँ और ये आप उनको अहमियत कैसे दिखा सकती हैं कि पहली चीज़, एक तो हस्बैंड जो हैं उनको पसंद ही नहीं है कि बीवी जो है उनसे ऊँची आवाज़ में बात करे। अगर आपका हस्बैंड आपसे कोई बहस कर रहा है ना, तो आप यकीन जाने चुप कर जाएँ। मैंने ये सीखा है अपनी लाइफ़ में जब-जब मैंने बहस की है ना मतलब बहस ऐसे भी नहीं कि मैं बदतमीज़ी कर रही हूँ, मतलब कि अगर आपका हस्बैंड आपसे लड़ रहा है ना, आपको कोई डाँट रहा है तो आप चुप रहें, आप खामोशी इख्तियार कर लें। यकीन जाने आपका घर जो है ना इतना सुखी हो जाएगा, आपने जहाँ पे बहस करना शुरू कर दी, वहाँ पे सारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएँगी। खामोशी जो है वो एक बहुत बड़ा औरत का हथियार होता है और वो आखिर आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो आपको कामयाबियाँ मिलती हैं अगर आप खामोश हो जाएँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं चाट बना रही थी तो साथ-साथ अफ़्तारी जो है वो भी चल रही थी क्योंकि चाट भी जो है वो बहुत मज़े की लगती है और खाने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अफ़्तारी में तो इसका मतलब मज़ा आ जाता है। तो उसके साथ-साथ मैं कह रही थी कि आपने न पहली चीज़ जो है अपने शोहर के साथ ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी। अगर कोई बहस चल रही है तो आपने वहाँ पे खामोशी इख्तियार करनी है और आपने अपनी सास, नंदे कोई भी आप कह लें कि कोई भी बहस कर रहा है तो आपने जो है उनकी बातें जो हैं अपने हस्बैंड से उनकी बुराई नहीं करनी। तो ये कुछ बातें हैं जिन पे आपने अमल करना है ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल रहे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।